प्रिय मित्रों, बेथानिया का लाजरस यीशु का अंतरंग मित्र था। उसकी बहनें थी मार्था और मरियम। उस परिवार के साथ यीशु का अच्छा रिश्ता था और तीनों यीशु को बहुत चाहते थे। आज के सुसमाचार में मार्था और मरियम के स्वभाव की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सुसमाचारकर्ता संत लूकास ये दर्शाना चाहते हैं कि दोनों यीशु को प्रिय थी। मार्था और मरियम दो प्रकार की जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करती है। यीशु उस परिवार का सामान्य एवं परम प्रिय मित्र और श्रेष्ठ अतिथि है। दोनों बहनें उनका आतिथ्य करती है, दो अलग अलग रीतियों से, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनकी मधुर वाणी सुनती है और इस प्रकार प्रभु को आनंद देती है। ऐसे करने से स्वयं वो आनंदित होती है। मार्था यीशु के लिए खान पान की व्यवस्थाएं करती है और इसी में उसको आनंद मिलता है। दोनों काम अतिथि सत्कार की दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन मार्था के मन में यह विचार भी आता है कि दोनों बहनें मिलकर चाय पानी की व्यवस्था पूरी करें तो दोनों को साथ बैठकर प्रभु की वाणी सुनने का भाग्य मिलेगा और वो अपना विचार सीधे जाकर प्रभु से कहती है। यहाँ एक बात समझना न भूली, मार्था के मन में प्रभु से अपनी बहन के सामने उसकी शिकायत करने का स्वातंत्र्य है और इसी स्वातंत्र्य के साथ यीशु उसको जवाब भी देते हैं। ये सब प्रेम के वातावरण में चलता है। यहाँ प्रभु ने मरियम के व्यवहार को अधिक श्रेष्ठ और मार्था के कार्य को कम महत्वपूर्ण नहीं बताया। यदि कोई इस प्रकार भेदभाव थोपना चाहता है तो ये गलत है। ठीक है, प्रभु ने मार्था से कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आतिथ्य मर्यादा निभाते हुए मार्था ने कुछ गलती की। प्रभु ने जिस उत्तम भाग की बात कही वो है ईश वचन सुनते हुए प्रभु के नजदीक रहना। मार्था भी यही चाहती थी, लेकिन विशिष्ट अतिथि यीशु का सत्कार करना आवश्यक है। उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करना उचित है। अतिथि को अकेला छोड़कर दोनों बहनें किचन में बंद रही होती तो वह अनुचित होता। इसलिए स्वाभाविक रूप से काम का बंटवारा होता है। मरियम प्रभु के साथ रहती है और मार्था किचन की ओर भागती है। दोनों बहनें अपने अपने कार्यों में विश्वस्त रहती है, लेकिन मार्था के मन में जल्दी से जल्दी किचन का कार्य पूरा करके प्रभु के नजदीक दौड़ जाने की तीव्र इच्छा जागती है। इसी इच्छा के कारण वह प्रभु से शिकायत करती है अपनी बहन के बारे में। पूरा वातावरण यही बताता है कि यीशु, मरियम और मार्था के बीच का रिश्ता कितना स्वातंत्र्यपूर्ण एवं प्रेम भरा था। यीशु ने शारीरिक मेहनत की अपेक्षा आध्यात्मिक कार्यों को अधिक श्रेष्ठ माना। ऐसी व्याख्या सही नहीं है।
मनुष्य के जीवन में ये दोनों भाव महत्वपूर्ण है। प्रभु स्वयं एक कारीगर थे और अपने पालक पिता के रूप में एक कारीगर को ही चुन लिया था। संसार मनुष्य की मेहनत से ही आगे बढ़ता है। ऐसा करने से मनुष्य ईश्वर के सृष्टि कर्म में भागीदार बनता है। लेकिन आध्यात्मिक भाव को त्याग कर शारीरिक मेहनत में स्वयं को खो देना ईश्वर की योजना के अनुरूप नहीं है। इस सत्य को समझाते हुए प्रभु ने अन्यत्र कहा भी था कि कल की चिंता मत करो, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। कहने का तात्पर्य यह कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक एवं भौतिक भावों का उचित तालमेल और सामंजस्य होना जरूरी है। मार्था और मरियम की इस घटना से हम यह सबक सीख ले कि अपनी जिम्मेदारियों को लगन और निष्ठा से निभाते हुए हम सदा प्रभु को प्रसन्न करें। इस प्रसंग में आज के अन्य पाठों पर भी थोड़ा विचार करना उचित होगा। रूत के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि विधवा रूत अपनी विधवा सास नोमी के कहने पर भी उसे छोड़कर अपने मायके जाने को तैयार नहीं है। अपना देश, अपने कुटुंबियों, रिश्तेदारों और अपने ईश्वर तक को त्याग कर नोमी के साथ रहने का उसका दृढ़ निश्चय अनोखे प्रेम की अभिव्यक्ति था। ईश्वर से प्राप्त वरदान की चर्चा करते हुए संत पौलुस कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। दूसरे शब्दों में सोच विचार एवं कार्यशैली की विविधता के बावजूद हम सब क्रिस्त में एक है, यानी कलीसिया रूपी मसीह का क्रिस्त शरीर है, सिर है और हम सब है उसके अंग जो अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त है। आइए हम सदा ख्रीस्त यीशु से जुड़े रहे और एक दूसरे का प्रोत्साहन करते रहे। जय यीशु।